हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? चलें, ओके। तो आज की क्लास का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले नोटबुक पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उसके बाद हम स्लाइड से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी। देखिए देखिए फार्मिंग ना, एक्चुअली फार्मिंग को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है जी हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ फार्मिंग, और एक है जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो दो तरह से हम फार्मिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड ऑर्गेनिक। कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है? देखिए, कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग की वो टेक्निक, दैट टेक्निक ऑफ फार्मिंग जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, इनका बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ताकि हम किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें। अच्छा, कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर हम एक ही ज़मीन पे बार बार एक ही चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। हम कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर क्रॉप रोटेशन में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। अच्छा सर, क्योंकि क्रॉप रोटेशन नहीं होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली जब आप एक ही ज़मीन पे एक ही फसल बार बार प्रोड्यूस करते हैं तो उस सॉइल के अंदर उसकी जो फर्टिलिटी होती है ना, एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन करने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है। लेकिन कन्वेंशनल फार्मिंग जो है वो एक्चुअली फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए केमिकल और फर्टिलाइजर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके जो भी फर्टिलिटी में कमी आई है उसको कॉम्पनसेट कर लेता है। इसीलिए कन्वेंशनल फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल फार्मिंग की दिक्कत यह है क्योंकि उसमें केमिकल और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इस तरह के अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इन केमिकल के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है ना, वो इन्फ्लुएंस होता है। जब आप फर्टिलाइजर या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं पौधों के ऊपर तो उससे वो जब अल्टीमेट जैसे फील्ड से, आपके खेतों से ना इरिगेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है पूरा। आप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड उसका छिड़काव पौधों पे करेंगे तो वो अल्टीमेटली इरिगेशन सिस्टम से कनेक्टेड है। इरिगेशन सिस्टम के अंदर, इरिगेशन के अंदर आपका मतलब वाटर सप्लाई में फर्टिलाइजर और केमिकल जो है वो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे सर आपकी मरीन लाइफ में इन्फ्लुएंस होगी, वाटर पोल्यूशन होगा, और अल्टीमेटली जो वाटर है उसको जानवर कंज्यूम करेंगे, कैटल कंज्यूम करेगा, तो कैटल में भी वो केमिकल और फर्टिलाइजर किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही रहा है। अल्टीमेटली आप उस कैटल से सपोज आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो वो मिल्क के थ्रू आपके बॉडी में जा रहा है कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका, और उससे तरह तरह की आपको परेशानियां, आपको बीमारियां हो रही हैं। तो कन्वेंशनल फार्मिंग क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, इससे जो है हमारा पूरा इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस होता है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और आपको अलग अलग तरह की जो डिजीजेज हैं वो उससे होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, कन्वेंशनल फार्मिंग की जो लिमिटेशन है ना, जो दिक्कतें हैं उसमें, उसको ओवर करने के लिए टेक्निक बनाई गई जिससे जिसके अंदर केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना हो और वो जो इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट ना करता हो। समझ आ रही है बात? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ फार्मिंग। इट इज अ टेक्निक ऑफ फार्मिंग। ठीक है, टेक्निक ऑफ फार्मिंग जिसके अंदर फार्मर जो है वो केमिकल्स पे रिलाई नहीं करता। अच्छा सर, किस चीज पे रिलाई करता है? केमिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी, फार्मर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या है, जितने भी इनपुट्स हैं, चाहे सीड्स हो तो अब तो HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे किसान, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो केमिकली प्रोड्यूस होती है। फिर उस क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होती है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी फसल को बचाने के लिए इंसेक्ट से उस पर हम केमिकल का छिड़काव करने लग गए। ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहे सीड हो, कंपोस्ट हो, मैन्योर हो,
कोई भी चीज है वो ऑर्गेनिक यूज होगा, वो सिंथेटिक केमिकल से बने हुए इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ फार्मिंग जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक इनपुट, चाहे कंपोस्ट की बात करें, खाद की बात करें, या सीड्स की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, वो ऑर्गेनिक होते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्रॉप रोटेशन जैसी टेक्निक को इस्तेमाल करके क्रॉप का प्रोडक्शन करता है, अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग। और क्योंकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उससे प्रोड्यूस होने वाला फूड जो है वो हेल्दी होता है और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है और इनहेंस करता है। समझ आ रही बात? कन्वेंशनल फार्मिंग क्या करता है, पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है, एनवायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करता है, सॉइल को एडवर्सली इफेक्ट करता है, वाटर सप्लाई को एडवर्सली इफेक्ट करता है, पब्लिक की हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये ना तो ह्यूमन बॉडी को किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है एडवर्सली और ना ही इकोलॉजिकल बैलेंस को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस को ये रिस्टोर कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। बात समझ आ रही है? ओके, चलिए एक बार इसको स्लाइड से कवर करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या बताया है, लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost and biological pest control. ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली एग्रीकल्चर की एक टेक्निक है जो क्रॉप रोटेशन पे रिलाई करती है, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कन्वेंशनल फार्मिंग में चाहे आपको पेस्ट अटैक से फसल को बचाना हो, चाहे उसमें किसी खाद का इस्तेमाल करना हो, सीड का इस्तेमाल करना हो, हर चीज में हम केमिकली प्रिपेयर्ड चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहे आपको पेस्ट अटैक से पौधों को बचाना हो, खाद का इस्तेमाल करना है या सीड का इस्तेमाल करना है, सब ऑर्गेनिक होता है, केमिकली प्रिपेयर्ड नहीं होता। ठीक है सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पर्पस क्या है, बेसिकली इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना उसको क्या करना, उसको रिस्टोर करना, मेंटेन करना और इनहेंस करना इज द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिस्टोर, मेंटेन्स एंड एनहेंसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस विदाउट मेकिंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बगैर इफेक्ट किए इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर भी करता है, मेंटेन भी करता है और एनहांस भी करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग से किस तरीके से अलग है और इसमें किस तरह के इनपुट का इस्तेमाल होता है और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है, इस बारे में हमने बात कर ली। सवाल उठता है कि ठीक है सर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लियर है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के एडवांटेजेस बताएं, फायदा क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो देखिए 4-5 फायदे तो हम बहुत क्लियरली इसको समझ सकते हैं, बहुत ऑब्वियस बेनिफिट जो है इसके। जैसे सबसे पहले मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कमियां भी हैं, हर चीज़ की होती है, वैसे इसकी भी कुछ दिक्कतें हैं, उस पर भी बात करेंगे। देखिए मेरिट्स क्या है, सबसे पहला मेरिट इसका ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिस तरह के इनपुट का इस्तेमाल आपको करना है वो इनपुट इनएक्सपेंसिव होते हैं, चीपली अवेलेबल होते हैं, सस्ते में आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट बहुत दफ़ा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इनपुट चाहिए वो आपके घर में रेडिली अवेलेबल होते हैं, आप घर के ही इनपुट का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो इनएक्सपेंसिव इनपुट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस इज द फर्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा क्या है, देखिए ऑर्गेनिक अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग में आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो करते ही हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी और मशीन्स और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिसको ऑपरेट करने के लिए आपको वो बेसिकली मतलब कन्वेंशनल फार्मिंग में कंपैरेटिवली आपको कम लेबर्स की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना हम टेक्नोलॉजी या मशीन का इस्तेमाल करके कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग लार्जली डिपेंड्स अपॉन दी मैनुअल लेबर्स, मैनुअल वर्क। इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादातर चीज़ें आपको मैनुअली करनी होती हैं और मैनुअली करने के लिए आपको ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी। तो जाहिर है अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, ज़्यादा लेबर हायर करोगे काम करवाने के लिए, तो अल्टीमेटली देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा एक और बेनिफिट जो बहुत ऑब्वियस है वो ये है कि सर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी तो हुई, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि सर आप किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर या किसी भी मतलब कोई भी सिंथेटिक केमिकल का आप यूज कर नहीं रहे एट एनी स्टेज ऑफ फार्मिंग के किसी भी स्टेज पे आपने केमिकल का कोई यूज ही नहीं किया। तो अल्टीमेटली ये जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट नहीं कर रहा और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज नहीं होता। अच्छा, एक और चीज सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग ना एक्सपोर्ट के थ्रू बहुत इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। एक्सपोर्ट के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो मार्केट है इंडिया के अंदर तकरीबन 1200 करोड़ की मार्केट है इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फूड की। समझ रहे हैं बात? मतलब जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है इससे जो फूड प्रोड्यूस होता है इंडिया में 1200 करोड़ की मार्केट है। मतलब फार्मर जो है यहाँ बेच के 1200 करोड़ रुपया उससे जनरेट होता है। लेकिन आपको पता है ऑर्गेनिक फूड की डिमांड फॉरेन कंट्री में इंडिया की तुलना में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ लोग क्वालिटी फूड पे पैसा खर्च करने को राजी हैं। अब इंडिया में क्या है कि भाई यहाँ पे 2 पैसा जो चीज़ सस्ती मिल जाएगी आप वो चीज़ खरीद लोगे। अब हमारी हेल्थ को कितना ज़्यादा वो अफेक्ट करती है नहीं करती इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ना लोग हेल्दी फूड के लिए पैसा देने को राजी हैं। तो अगर आप देखेंगे ना ऑर्गेनिक फूड की जो मार्केट है वो विदेशी मार्केट ना 3 गुना ज़्यादा है इंडिया से। मतलब अगर यहाँ पे हमारी 1200 की मार्केट है 1200 करोड़ की, तो अब्रॉड में इंडिया इसका 3 गुना ज़्यादा सेल करता है। एक्सपोर्ट के थ्रू हम तकरीबन 3600 करोड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग से कमाते हैं जो कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगी। समझ रहे हैं बात? तो एक्सपोर्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हेल्दी गुड प्रोड्यूस करता है, हेल्दी फूड प्रोड्यूस करता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच एक्सपोर्ट के थ्रू जो है उससे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि फॉरेन कंट्री में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, ये 4 मेरिट्स हो गए। इसके अलावा एक और बहुत ऑब्वियस मेरिट है इसका कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमें फूड प्रोवाइड कराता है ना वो ज़्यादा हेल्दी होता है एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल फार्मिंग। बहुत ऑब्वियस रीज़न है, कन्वेंशनल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं भाई, और वो वाला फूड अगर आप कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा या ज़्यादा आपकी बॉडी में केमिकल जो है पहुंच रहा है और आपको कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा एडवर्सली। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फूड प्रोड्यूस होता है एक तो उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया नहीं गया तो वो आपके हेल्थ को भी एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा। समझ आई बात? तो उसके अंदर हेल्थ कंपोनेंट ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक फूड के अंदर। तो दीज आर दी मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देख लेते हैं ज़रा फटाफट जिसको देखिए। पहला मेरिट जो है इसका ये है, इट रिक्वायर्स इनएक्सपेंसिव इनपुट्स। क्या लिखा है इसमें? इट रिक्वायर्स चीपर ऑर्गेनिक इनपुट फॉर द प्रोडक्शन, therefore considered as the most effective and economical technique of production। ठीक है, नेक्स्ट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमें ज़्यादा लेबर चाहिए काम करने के लिए फील्ड्स में, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज इट रिक्वायर्स मोर लेबर देन दी कन्वेंशनल फार्मिंग। उसके बाद है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है सर, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों है तो बताइए हमें, क्योंकि किसी भी तरह के केमिकल का आप यूज़ कर नहीं रहे तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को किसी भी तरीके से एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट उसको रिस्टोर, मेंटेन और इनहांस ही करता है। ओके, उसके बाद आ जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम एक्सपोर्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इट जनरेट्स इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज वेरी हाई इन द इंटरनेशनल मार्केट। और लास्ट जो बेनिफिट है इसका ये है कि इससे जो फूड हमें मिलता है उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, यानी कि वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है।
और हमारी बॉडी को किसी भी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं देता। ओके, तो ये सारे हो गए इसके मेरिट्स, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं पहले समझ लेते हैं। देखिए डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स ये है कि ये जो फार्मिंग कम्युनिटी है ना हमारी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नहीं ये टेक्निक ऑफ फार्मिंग। दिस इज लेस। अब तो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बढ़ रही है, क्योंकि जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप पीछे कुछ टाइम पहले जाएंगे, कुछ टाइम पीछे जाएंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको नज़र आएगा कि फार्मिंग कम्युनिटी जो है इस टेक्निक ऑफ फार्मिंग को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करती है। बहुत सारे रीज़न थे उसके। अनअवेयरनेस हो सकती है एक रीज़न, एक अनविलिंगनेस है कि वो विलिंग नहीं है इस टेक्निक को फॉलो करने में, और विलिंग नहीं है क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो फार्मिंग कम्युनिटी में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लेस पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स कि इसमें किस तरीके से प्रोडक्शन करी जाएगी उसकी उनको जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या ऑर्गेनिक फूड की मार्केट कितनी अच्छी है, वो यहाँ से कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, कितनी इनकम कमा सकते हैं, इस बारे में उनको जानकारी नहीं है। इस वजह से ये फार्मिंग कम्युनिटी जो है इसको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करती। ठीक है। अच्छा, एक और दिक्कत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की कि इसके अंदर जो आउटपुट मिलेगा ना वो कम होता है। इट गिव्स लेस आउटपुट, लो आउटपुट। आउटपुट मतलब सर, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर एक फार्मर एक्वायर कर सकता है, अचीव कर सकता है, सपोज एक सर्टेन एरिया ऑफ लैंड है, कन्वेंशनल फार्मिंग के थ्रू आप जितना उस पर प्रोड्यूस कर सकते हो ना उससे बहुत कम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो जो यील्ड है ना, जो आउटपुट है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कम होता है। और उसका बहुत ऑब्वियस रीजन है कि सर आप इसके अंदर हर एक चीज़ ना ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई सिंथेटिक केमिकली प्रिपेयर्ड कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं आप ना सीड यूज़ कर रहे हैं केमिकल वाले, ना पेस्टिसाइड, ना फर्टिलाइजर, कुछ यूज़ नहीं कर, सब कुछ जो है आप ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको आउटपुट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए तो आप क्वांटिटी ऑफ फूड से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ऑर्गेनिक, अच्छा ये भी एक दिक्कत, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से फार्मिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है टेक्निक। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इट इज़ लेस पॉपुलर अमंग दी फार्मिंग कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि एक तो भाई साहब उनको अवेयरनेस नहीं थी, इस वजह से इसको फॉलो नहीं कर रहे। दूसरा, जिनको अवेयरनेस है उनको लगता है यार आउटपुट कम होगा, कम आउटपुट होगा, हम उसको बाजार में बेचेंगे तो कितना ही मुनाफा कमा लेंगे। समझ आ रही बात? तो आउटपुट कम देता है आपको, ये भी एक लिमिटेशन है। अच्छा, शॉर्टर शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ क्या होता है सर? मतलब ऑर्गेनिक फूड को ना आप बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि असल में ऑर्गेनिक फूड को प्रिजर्व करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, उसके प्रोडक्शन के दौरान भी और प्रोडक्शन के बाद भी वो जो है वो केमिकल के कांटेक्ट में नहीं आता बेसिकली। यूजुअली क्या होता है कन्वेंशनल फार्मिंग में, फसल की कटाई के बाद, जैसे कोई भी फ्रूट की बात कर लो आप, फ्रूट जो हम तक पहुंचता है ना, आप अगर थोड़ा सा जाएंगे पीछे, थोड़ा सा डिस्कस करोगे किसी के साथ या सर्च करेंगे आप, तो आपको समझ आएगा कि वो जो फ्रूट आप तक पहुंचा है ना, वो उससे पहले, महीने भर पहले उसकी कटाई या उसको तोड़ लिया गया था पेड़ से, और एक महीने 2 महीने बाद आप तक वो फल पहुंचता है। सवाल उठता है कि सर इतने टाइम तक उसको कैसे प्रिजर्व किया गया? प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करके, केमिकल का इस्तेमाल करके। तो ऑर्गेनिक फूड जो है इतनी लंबी उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, इतने टाइम तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें किसी भी तरह के फर्टिलाइजर, किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव को यूज नहीं करते, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और दिक्कत है, चॉइसेस ऑफ क्रॉप कम है। चॉइसेस ऑफ क्रॉप्स मतलब हर फसल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अवेलेबल नहीं है। कम ही क्रॉप है जिसपे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर सकते हैं। जैसे अब कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जिसका सीजन नहीं भी चल रहा है ना, वो भी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं केमिकल का इस्तेमाल करके। भाई जैसे तरबूज है, वाटरमेलन, उसका सीजन होता है समर्स, लेकिन आप मंडी चले जाएं, मैं कहता हूँ मंडी में आपको आज भी तरबूज मिल जाएंगे। कहाँ से आ रहा है भाई, कैसे आ रहा है, सीजन तो है नहीं। तो असल में
जिसका सीजन नहीं चल रहा, ऑफ सीजन में भी कन्वेंशनल फार्मिंग का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम फ्रूट या फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वाली फैसिलिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अवेलेबल नहीं है। जिसका सीजन चल रहा है वही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफ सीजन वाले प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्याज का सीजन चल रहा है प्याज प्रोड्यूस करेंगे, आलू का चल रहा है आप आलू प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे बात? तो वहां पे चॉइसेस ऑफ क्रॉप खत्म हो जाता है। जो सीजन चल रहा है आपको वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऑफ सीजन वाले क्रॉप आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कन्वेंशनल फार्मिंग में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि केमिकल्स का इस्तेमाल करके आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं, देखिए जरा फटाफट से डिमेरिट्स। नंबर 1, it is less popular among the farming community। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज लेसर यील्ड एज कम्पेयर टू दी मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है। कन्वेंशनल फार्मिंग जो उसके मुकाबले ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कम यील्ड होती है, कम आउटपुट होती है। ऑर्गेनिक फूड हैज शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ये भी क्लियर है सर। और चॉइसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स तक सीमित रहते हैं, क्योंकि आपके पास ऑफ सीजन क्रॉप को प्रोड्यूस करने का ऑप्शन नहीं होता। यहां तक कोई दिक्कत है? बता दें फटाफट से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ले लेता हूं मैं। हाँ जी, तो अभी तक हमने बात करी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेरिट्स क्या हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के डीमेरिट्स क्या हैं। एग्जाम में ऑर्गेनिक फार्मिंग का सवाल आपसे 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। 4 नंबर में आप लिखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली एग्रीकल्चर की एक टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग बिलीव करती है ऑर्गेनिक इनपुट्स के ऊपर। इसके अंदर हम ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट और क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करके फार्मिंग करते हैं। ठीक है जी। फायदे 5 हैं टोटल मैंने बताएं, कि ये टेक्निक ऑफ फार्मिंग जो है ये इनएक्सपेंसिव है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एक्सपोर्ट के थ्रू इनकम जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखती है, और हेल्दी फूड लोगों को प्रोवाइड कराती है। लेकिन दिक्कतें क्या है कि ये फार्मिंग कम्युनिटीज को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करती है, लेस पॉपुलर है अवेयरनेस की वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से। और इसके अलावा आउटपुट कम होता है इसके अंदर। ठीक है। शेल्फ लाइफ कम होती है, बहुत लंबे टाइम तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, और आपके पास चॉइसेस ऑफ क्रॉप भी कम है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है प्रोडक्शन करने की। ठीक है जी।